तो चलिए हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फेब मंथ के अंतर्गत किस प्रकार से लेबर लॉ कंप्लायंस के अंतर्गत हम लोग को क्या क्या रिटर्न्स फाइल करने हैं और क्या क्या रेमिटेंस करने हैं, उसका क्या ड्यू डेट है, इन सारी चीजों का हम लोग यहाँ पे विश्लेषण कर लेते हैं स्टेट वाइज। तो चलिए सीधा हम लोग चलते हैं चार्ट के माध्यम से। मैं आपको A to Z समझाने जा रहा हूँ, तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं सेंट्रल एक्ट के अंतर्गत। तो सेंट्रल एक्ट के अंतर्गत ऑलरेडी आपको पता है कि ESIC का रिटर्न हम लोग को फाइल करना पड़ता है, 15th ड्यू डेट है। EPF के अंतर्गत जो इंटरनेशनल वर्कर्स का IW1 का जो रिटर्न फाइल करना पड़ता है उसका भी ड्यू डेट 15th है, और PF का कंट्रीब्यूशन का चालान फाइल करना पड़ता है, उसका भी ड्यू डेट 15th है। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंतर्गत एनुअल रिटर्न्स जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के द्वारा फाइल करना पड़ता है, जो फॉर्म है 25, उसका ड्यू डेट 25th है। तो आंध्र प्रदेश स्टेट के अंतर्गत प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है, और उसका जो मंथली यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो रिटर्न्स फाइल करना है उसका ड्यू डेट है 10th। पहली स्टेट के अंतर्गत मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत एनुअल रिटर्न्स फाइल करना है, जो फॉर्म 3 के अंतर्गत फाइल करना है, और इसका ड्यू डेट है 1 Feb। गुजरात स्टेट के अंतर्गत मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत एनुअल रिटर्न्स फाइल करना है, फॉर्म 3 इसमें फाइल करना पड़ता है। एनेक्सर 5 के अंतर्गत कंबाइंड एनुअल रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है, इसका ड्यू डेट 1 Feb है। फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत भी आपको कंबाइंड एनुअल रिटर्न्स फाइल करना है, इसका भी ड्यू डेट 1 Feb है। और गुजरात के अंतर्गत भी प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है, और इसका ड्यू डेट जो मंथली है इसका 15th है। और पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के अंतर्गत भी एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, और इसका ड्यू डेट 15th है। हरियाणा स्टेट के अंतर्गत मिनिमम वेजेज एक्ट के अंतर्गत एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, इसका ड्यू डेट 1 Feb है। और पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के अंतर्गत एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, इसका भी ड्यू डेट 15th Feb है। कर्नाटका स्टेट के अंतर्गत एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, और यह 1 Feb को इसका ड्यू डेट है। और कर्नाटका के अंतर्गत प्रोफेशनल टैक्स एक्ट एप्लीकेबल है, और इसका ड्यू डेट मंथली जो है 20th है। केरला स्टेट के अंतर्गत मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, इसका ड्यू डेट 1 Feb है। और केरला स्टेट के अंतर्गत जो भी ऑर्गेनाइजेशन शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, उन सभी का वेलफेयर फंड एक्ट के अंतर्गत मंथली कंट्रीब्यूशन फाइल करना पड़ता है, इसका ड्यू डेट 15th है। और पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के अंतर्गत एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, इसका ड्यू डेट 15th Feb है। महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, इसका ड्यू डेट 1 Feb है। और महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, इसका ड्यू डेट 28 है। और महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत प्रोफेशनल टैक्स एक्ट एप्लीकेबल है, इसका जो मंथली ड्यू डेट है फेब मंथ का वह है 28। पंजाब स्टेट के अंतर्गत मिनिमम वेजेज एक्ट के अंतर्गत एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, और इसका ड्यू डेट 1 Feb है। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के अंतर्गत भी एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, और इसका ड्यू डेट 15th Feb है। तमिलनाडु स्टेट के अंतर्गत एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, और इसका ड्यू डेट 1 Feb है। तो इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, हम लोग इस पे डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।